पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी ब्लॉग की शुरुआत शाम की लगभग 5 बजे से हो रही है। अभी हम जस्ट घाट से भी आ गए हैं और पिछले वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो अभी मैं दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मेरी तैयारी हो चुकी है किचन गार्डन में जाने की। आसमान देखिए पूरी तरह से काले बादलों से पैक हो रखा है। तरसाली के ऊपर देखिए बादल भी लगे हुए हैं, यानी कि कोहरा लगा हुआ है। तो चलते हैं भाई किचन गार्डन में सब्जी के लिए। और अब ना इस वाले रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, ख़ास करके स्कूली बच्चों के लिए भाई, क्योंकि यहाँ पे दरार पड़ी हुई है। तो अब चलते हैं किचन गार्डन में सब्जी निकालने के लिए। तो किचन गार्डन से मैंने थोड़ा सा ही राई और साथ में चौलाई निकाल दी है, इतना बहुत होता है रात के लिए। तो अब चलते हैं घर सब्जी लेके। के बाद मैं गौशाला गई, भैंस से दूध निकाला, साथ में बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। और जो सब्जी लेके आई थी वो यहाँ पे धो भी दी है भाई, राई साथ में चौलाई। तो अच्छी तरह से धो दी है मस्त करके। और आज ना लकड़ियाँ भी नहीं जल रही हैं भाई, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि लकड़ियाँ ना गीली हो रखी है। आज तो धूप लगी हुई, लेकिन भूल गए। आज तो थकान भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। तो फटाफट से अब डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। और आज तो हरेला त्यौहार भी है, तो हम सोच रहे हैं स्पेशल पकवानों के साथ त्यौहार को मनाया जाए भाई। तो अब फटाफट से सब्जी काटते हैं। बाहर लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पे देखिए आटा भी लगा दिया है, गूंथ के तैयार कर दिया है। रोहित क्या कर रहा है? आलू छील रहा हूँ। क्या बनेगा? पूरी पकौड़ी। अच्छा, खाएगा कि नहीं खाएगा? खाऊंगा। हाँ, कितना? थोड़ा। अच्छा, बाकी रोहित की डिमांड है कि पूरी भी बनाओ पकौड़ी बनाओ, जो कि रोहित के फेवरेट हैं। यहाँ पे मस्त आग जल गई है और रोहित ने अभी यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी लकड़ियाँ फाड़ी हुई, क्योंकि ये काफ़ी मोटी थी जो कि चूल्हे में नहीं आती हैं। तो आग भी नहीं जल रही थी, तो रोहित ने इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा बारीक फाड़े वही लकड़ियाँ। साथ में यहाँ पे कढ़ाई भी काफ़ी भयंकर गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में मैं डालूँगी तेल, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। आज हम स्पेशल बनाएंगे भाई। ये देखिए तेल भी गर्म होने लग गया। सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है। मम्मी क्या बन रहा है अभी? खीर बना रहे हैं। आज मीठे में खीर बनेगी भाई, घर के चावलों की। ये देखिए यहाँ पे पतीली पे बन रही है, पानी में भिगोने के लिए रखी है। हाँ। और आज तो मस्त चूल्हे की लिपाई भी करी। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अंदर भी लिपाई करो बस चूल्हे की। अंदर करते हैं, उसके बाद आगे नहीं जलती है भाई हमारे चूल्हे में। तो हम जब त्योहार रहता है तभी अंदर की लिपाई करते हैं। ये पूरा चूल्हा मेरा पठाल में लगा रखा है, इतनी बड़ी पठाल है ये। हैं? हाँ, इसमें लगा। और मम्मी ने ये ना एक बड़े से पत्थर में लगाया हुआ है, जिसको कि पठाली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पानी आता है, जिस वजह से ना हमारा चूल्हा गीला नहीं होता है। पूरी पठाली में लगा रखा, उधर से यहाँ तक। हाँ। यहाँ पे मैंने पकौड़ी बनाने के लिए बिल्कुल आलू को पतले पतले शेप में काट लिया है। और रोहित की ड्यूटी है पूरियाँ बेलने की। तो यहाँ पे रोहित लगा हुआ है, इतने आलू छीले हुए हैं। और मम्मी बोल रही है बेसन है, बेसन नहीं है, वह नहीं है बेसन। सच में? हाँ। अब नहीं बनेंगी। कोई बात नहीं।
मैंने खीर बना के पतीली को पीछे रख दिया है, आगे कढ़ाई रख दी है और इस वाली कढ़ाई में ज़्यादातर तेल की चीज़ें बनती हैं। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, साथ में मस्त आग जल रही है एक तरफ से। तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब अच्छी तरह से तेल गरम होगा फिर हम पूरियाँ तलेंगे। तो तेल गरम हो चुका है, पहली पूरियाँ तलते हैं जो कि रोहित ने बेली हुई है भाई। आज लगता है आटे की पूरी में हल्का सा मंडवा भी मिक्स हो गया था अभी आटा गूंथते टाइम। ये देखिए, ये रही पहली पूरी। पूरियाँ बनाने के बाद अब बारी आती है पकौड़ियाँ बनाने की। ये देखिए भाई, और आज हम बनाएंगे करारी करारी पकौड़ियाँ। और मम्मी बोल रही है पूरी पकौड़ियों में झोल चाहिए, यानी कि आग मस्त वाली चाहिए भाई, जिससे कि करारी करारी पकौड़ियाँ बने। आज थोड़ा बेसन कम है लेकिन अच्छा होता है भाई करारी करारी पकौड़ियाँ। आज त्योहार पे हमने स्पेशल बना रखा है और वो स्पेशल है जो कि पहाड़ों में बनता ही है। पहाड़ों में हर त्योहार पे पूरियाँ, साथ में यहाँ पे पकौड़ी बना रखी है, बिल्कुल करारी करारी पकौड़ियाँ हैं भाई। और यहाँ पे माँ परोसने भी लग गई है। यहाँ पे खीर बनाई हुई है, ये देखिए लाल चावलों की खीर, घर के चावलों की। वैसे ना घर के चावलों का वैसे भात उतना टेस्टी नहीं होता है जितना कि खीर होता है। साथ में यहाँ पे हरी सब्जी बनाई हुई है और यहाँ पे माँ देखिए परोसने भी लग गई है। और आज का जो स्वादिष्ट सा डिनर है वो भी बन चुका है, स्पेशल त्योहार। और आज ना हर घर में बना होगा भाई, खास करके खीर तो आज हर किसी के घर में बनी होगी।